हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 कवर की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, यानी हमने जो इरेशनल नंबर क्लास 9th में पढ़े थे उनको हम दोबारा से रिविजिट करेंगे, दोबारा से उनके पास जाएंगे, ठीक है। या फिर आप इसको अदर वर्ड्स में कह सकते हो टू प्रूव अ गिवन नंबर इज़ इरेशनल, यानी टॉपिक को हम ये भी कह सकते हैं कि हमें जो गिवन नंबर है उसको प्रूव करना है वो इरेशनल है। तो स्टूडेंट्स, अगर बात करें क्लास 9th की तो आपने उसके अंदर इरेशनल नंबर को पढ़ा है और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की हैं, आपने साथ के साथ स्टडी की हैं। आपने ये भी पढ़ा है कि उनकी एग्जिस्टेंस कैसे होती है और रैशनल और इरेशनल नंबर कैसे मिलकर रियल नंबर बनाते हैं, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा है कि जो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, उसे नंबर लाइन पे लोकेट कैसे करते हैं। बट स्टूडेंट्स, आपने इरेशनल नंबर को प्रूव नहीं किया था क्लास 9th में। क्लास 9th में हमने ये नहीं सीखा था कि इरेशनल नंबर को प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस जो वीडियो है क्लास 10th है, क्लास 10th में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जितने भी इरेशनल नंबर हैं, फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, ठीक है, या फिर कह सकते हैं √p, वेयर p इज प्राइम, वेयर p इज प्राइम। हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये नंबर इरेशनल नंबर कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बार इरेशनल नंबर को रिकॉल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर सबसे पहले क्या होंगे, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज रेशो, जिसे हम एज अ रेशो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, वो नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। या हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म, जिसे हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर p and q both are integers and q is not equal to 0। यही पढ़ा है हमने, मतलब जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। एक दूसरी कंडीशन आपने क्या पढ़ी है इसके बारे में, कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, यानी इरेशनल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। दूसरी कंडीशन आपने ये पढ़ी है। तीसरी कंडीशन आपने क्या पढ़ी है स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, ये जो नंबर हैं ये परफेक्ट क्यूब भी नहीं होते, ये आपने पढ़ा है। और फोर्थ कंडीशन स्टूडेंट्स आपने क्या पढ़ी है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ irrational number is non-terminating and yes exactly non-repeating यही पढ़ा था, ठीक है। और एक लास्ट बात स्टूडेंट क्या है इरेशनल नंबर के बारे में, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये सभी कंडीशंस क्लास 9th में ऑलरेडी स्टडी कर ली हैं, ठीक है, कि जो इरेशनल नंबर क्या है, तो हमने इसको एक बार रिकॉल किया है ताकि हम इसके प्रूफ को इजीली समझ पाएं। तो स्टूडेंट्स, ये था इरेशनल नंबर के बारे में कि इरेशनल नंबर क्या होता है। अब हम इसके बात करेंगे प्रूफ की, यानी हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी जो रैशनल नंबर है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, वो हम प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रूफ, ठीक है, प्रूफ की बात करते हैं इसकी, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, प्रूफ ऑफ एन इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, हम इसे कैसे करेंगे, हम इरेशनल नंबर को प्रूव करेंगे एक मेथड के साथ। उसका क्या मेथड का नेम है, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन,
अब ये मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स? कंट्राडिक्शन का मेथड का मतलब है स्टूडेंट्स, हमें फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है जो वो इरेशनल प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये प्रूव करना है कि जो रूट 2 है वो एक क्या है, इरेशनल नंबर है, मुझे ये प्रूव करना है। बट स्टूडेंट्स मैं कंट्राडिक्शन मेथड यूज करूंगी, तो कंट्राडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम इसे ऑपोजिट मानेंगे। अगर मुझे प्रूव करना है इरेशनल है तो मैं इसे क्या मानूंगी, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर मानेंगे इसको। देन उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज जो भी स्टेप्स होंगे वो फॉलो करके हम ये प्रूफ भी कर देंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। बट बाद में हम क्या कहेंगे कि जो फैक्ट है, फैक्ट क्या कहता है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, यानी जो भी हमने अज्यूम किया था रूट 2 को रैशनल नंबर, वो सारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी। तो वहां पर जो क्या होगा, कंट्राडिक्शन एग्जिस्ट करेगा, जिससे हम ये क्या कहेंगे कि रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। रूट 2 को मुझे प्रूव करना है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। रूट 2 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। मैंने सबसे पहले ये माना रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। अगर स्टूडेंट्स रूट 2 रैशनल नंबर है तो मैं इसे a बाई बी की फॉर्म में लिख सकती हूँ। आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर है सो वी कैन राइट इट इन अ p बाई क्यू फॉर्म या a बाई क्यू की फॉर्म, या हम कह सकते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हम इसकी दोनों साइड्स क्या करेंगे स्टूडेंट, स्क्वेयर करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रूट 2 का स्क्वेयर किया और इधर a बाई बी का स्क्वेयर किया। तो जब ऐसे किया तो रूट 2 से क्या हो जाएगा, रूट 2 इसको पहले इधर ले जाते हैं, 1 मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, b को इधर ले जाते हैं, b रूट 2 इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर हो जाएगा b रूट 2 इज इक्वल टू a, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो b रूट 2 को b रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देखो b रूट 2 को स्क्वायर करना है, यानी मुझे b रूट 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रूट 2 को रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो b की पावर 1 बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो b स्क्वायर बनेगा। और रूट 2 तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ सेम ऐसे लिख सकते हो, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, और ऑलरेडी यहाँ पे 2 था तो कैंसिल हो जाएगा। तो b स्क्वायर इंटू 2 विच इज 2b स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसे 2b स्क्वायर लिखा। अब यहाँ से जब मैंने b स्क्वायर इधर लिखा तो ये क्या आ गया, a स्क्वायर बाई 2। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसे हमने क्या नाम दिया स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 से स्टूडेंट्स आप क्या जज कर पा रहे हो यहाँ पे कि जो 2 है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ से ऐसा लिख सकती हूँ, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a को। ये कैसे हो गया, 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, कैसे हो गया, चलो हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 2 का स्क्वायर विच इज 4। अगर 2 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यानी 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 को। दोबारा से सुनो स्टूडेंट्स, अगर 2 का स्क्वायर यानी 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दोबारा सुनो, फॉर एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर विच इज 16, 4 का स्क्वायर 16। तो अगर 2 4 के स्क्वायर को यानी 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको भी डिवाइड करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो कोई और नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 का स्क्वायर विच इज 36। अगर 2 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यानी 2 36 को डिवाइड कर सकता है, तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 6 को भी डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों आइए आपको बात समझ, क्या किया हमने कि अगर 2a के स्क्वायर को किसी भी नंबर के मतलब 2 के स्क्वायर को
डिवाइड कर रहा है तो वो 2 क्या करेगा, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो हमने यहाँ से लिखा 2 डिवाइड्स a। अब स्टूडेंट्स एक और बात, क्या मैं जब 2 था, 2 4 को डिवाइड कर रहा था, 2 4 को डिवाइड कर रहा था, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 को 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, या फिर जब 2 को डिवाइड कर रहा था तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 1 लिख सकती हूँ बिल्कुल। जब 2 6 को डिवाइड कर रहा था तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, सही है। 2 जब 8 को डिवाइड कर रहा था तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 4, या कोई और बड़ा नंबर लेते हैं। 2 20 को डिवाइड कर रहा तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू 10। यानी एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर जो भी नंबर आ रहा है जिसको 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर जो भी नंबर आ रहा है जिसे 2 डिवाइड कर रहा है, हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग। अब 2 यहाँ पर किसको डिवाइड कर रहा था, a को, तो 2 यहाँ पर इन सब नंबर्स को डिवाइड कर रहा, तो इन नंबर्स को हम मान लेते हैं a, कि 2 डिवाइड a। क्लियर हुई ये बात, इन सब नंबर को हमने मान लिया a, कि 2 डिवाइड्स a, तो 2 डिवाइड्स a। और जिस नंबर को ये डिवाइड कर रहा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग। अब समथिंग को क्या मान लेते हैं हम, c, तो 2 इंटू सी। अब यहाँ पर c क्या है स्टूडेंट्स, c कोई भी इंटीजर है, c कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 जब किसी भी नंबर को a को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या होगा, 2 इंटू समथिंग, यानी 2 इंटू सी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि a इज इक्वल टू 2c। यानी मैं अगर 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या नंबर होगा, ये होगा। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 आया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया। यानी 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू दिस नंबर। अब 2 इंटू सी इज इक्वल टू ए, क्योंकि हमने सम नंबर को a माना था। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू किस में पुट करेंगे हम, इस इक्वेशन में। तो पुट करते हैं, चलो। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आई a इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू 2c हो गया। और हमें इसे किस इक्वेशन में पुट करना था, फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि क्या थी, b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर बाय 2। तो b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर बाय में 2, यही था स्टूडेंट्स। अब हम a की जगह क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, 2c, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आएगा, b स्क्वेयर इज इक्वल टू 4c स्क्वेयर बाय में 2, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ से जब 2 को कट करेंगे तो ये हो जाएगा, तो b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c स्क्वेयर। तो यहाँ से c स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, b स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, यही होगी। ठीक है ना, c स्क्वेयर इज इक्वल टू b स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से एक और बात आपने क्या नोटिस की, जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, b के स्क्वायर को। अगर 2 b के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 2 b को भी डिवाइड करेगा। ये अभी हमने पीछे बात सीखी ना, अगर 2 किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में एक चीज स्ट्राइक कर रही होगी कि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। अगर हम अभी पीछे देखें तो इसमें हमने अभी पढ़ा कि 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ हमने पढ़ा 2 b को डिवाइड कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर 2 केसेस आते हैं, 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b। जब स्टूडेंट्स 2a और b को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ये a और b का क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा ना ये। तो यहाँ पर ये चीज इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रही है। किस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रही है, कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, हमने उसको रैशनल नंबर माना था, और रैशनल नंबर में आपको पता होगा अच्छे से
कि जो भी ए और बी होते हैं उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। बट यहां तो उस बात का कंट्राडिक्शन हो रहा है, यानी उस बात का ऑपोजिट आ रहा है कि 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। समझ आ रही है आपको बात? दोबारा से सुनो। दिस बट दिस contradict the fact that A and B have no common factor other than 1। यानी आपको मैं दोबारा बता दूं स्टूडेंट्स कि जो रैशनल नंबर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, दोनों जो ए और बी यानी जो पी बाई क्यू की फॉर्म होते हैं उसमें पी और क्यू दोनों में नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 होता है, मतलब 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। बट यहाँ तो 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है ए और बी का। इट मीन्स यहाँ पर इस फैक्ट का कंट्राडिक्शन हो रहा है। और यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग थी। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये कंट्राडिक्शन क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने यहाँ पर रॉन्ग अजम्पशन ली है स्टूडेंट्स। दैट क्या रॉन्ग अजम्पशन ली है कि √2 इज अ रैशनल नंबर, कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये हमारी जो अजम्पशन है वो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब यहाँ से जो क्या हो गया, हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि वी कैन कंक्लूड दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि √2 जो है वो रैशनल नहीं है, वो बल्कि क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ से हमने प्रूव किया, क्या प्रूव किया, हेंस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले क्या किया, इसे हमने एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या इर्रेशनल नंबर को स्टडी किया कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, देन हमने उसका जो प्रूव है वो करना स्टार्ट किया बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन के मेथड से हमने देखा कि पहले हमने √2 को इर्रेशनल प्रूव करना था, तो हमने इसका ऑपोजिट माना, रैशनल लिखा। तो हमने रैशनल से वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, जिसमें हमने पहले √2 को a बाई बी की फॉर्म में लिखा क्योंकि वो क्या था, रैशनल नंबर था। देन यहाँ से उसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके b² = a² / 2 निकाला। तो हमने यहाँ से प्रूव किया कि जो 2 है a² को डिवाइड करता है तो वो 1 को भी डिवाइड करता है। यहाँ पे आपकी थ्योरम 1.3 कवर होती है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से थ्योरम 1.3 कवर होती है। ठीक है, यहाँ से जो ये है इससे थ्योरम जो है आपकी 1.3 कवर होती है। 1.3 में भी आपके इसी तरह गिवन है। ठीक है, फिर हमने ये सारा प्रोसीजर देखा कि किस तरह से वो 2 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है, 2a को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई। देन हमने उसको इसमें पुट किया उसी इक्वेशन में। फिर यहाँ से देखा कि जो 2 है वो b² को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। तो जब 2a को भी डिवाइड कर रहा था और b को भी डिवाइड कर रहा था, इसका मतलब 2a और b का कॉमन फैक्टर है। बट यहाँ तो ये चीज कंट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि इफेक्ट क्या कहता है, रैशनल नंबर में a और b में सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर होता है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं। बट जब हमने रैशनल नंबर माना तो यहाँ पे तो 2 आ रहा है कॉमन फैक्टर, तो ये यहाँ पे कंट्राडिक्शन होगी। और ये कंट्राडिक्शन क्यों हुई है, क्योंकि हमने √2 को रैशनल नंबर माना है, तो विच इज रॉन्ग। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका टॉपिक, टू प्रूव अ गिवन नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 1.3 के साथ, जिसमें हम इसी से बेस्ड ही सारे सम करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको ये पूरी थ्योरम जो होगी अच्छे से समझ आई होगी, तभी आप लोगों को सम जो है वो इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.3 के साथ। टिल देन बाय बाय माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टडी हार्ड।